नमस्कार मित्रों, मेरा नाम हितेश जोशी जो हाजिर हूँ मैं आपके सामने। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि अ, रोज़ पीवाईक्यू रहेंगे। बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी तो नहीं जुड़ पाया मित्रों, माफ़ी चाहता हूँ। उसके लिए मैं कल भी बोल चुका हूँ आपके लिए आपको। और देखिए, अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों पीसीएस हुए हैं। छत्तीसगढ़ का पीसीएस का पेपर है। इसमें शुरू के 50 सवाल जो हैं नॉर्मल जीके के हैं और बाकी जो 50 हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं स्टेट। तो वो करके हमको कुछ फ़ायदा नहीं है, हमको जीके देखनी है बस, और करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं बस, जो कि आपके हर एक पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एनटीए वाले, हाई कोर्ट वाले बेफिक्र रहिए, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एनटीए की अलग सीरीज़ ला रहा हूँ मैं। हाई कोर्ट के पेपर लगातार 4, 5, 6 पेपर मिल चुके हैं मेरे को इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जो एनटीए ने कराए हैं। नैनीताल हाई कोर्ट के भी इससे पहले आरओ, एआरओ सब दे रहे हैं, लगातार देंगे बिल्कुल। पीसीएस ट्रिपल एससी, इसके बाद पीसीएस ट्रिपल एससी का पेपर एक और अपलोड हो जाएगा। लगातार हमारे उत्तराखंड के पीवाईक्यू आपके सामने आते रहेंगे, लगातार सहयोग बने रहेगा। और अगर किसी चीज़ का इनिशिएटिव शुरू करना है तो मित्रों आप ज़रूर मेरे को बताइए। ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए मैं शुरू करता हूँ। देखो मित्रों, बिल्कुल सीधे-सीधे मुँह पे साफ बात बोलता हूँ, पीठ पीछे बोलने की आदत नहीं है। जो है तो बिल्कुल सामने प्रूफ साफ दिखाता हूँ आपको। मैंने बोला है पीवाईक्यू का कितना महत्वता है, तो आपको पता चल जाएगा इस पेपर में, हर पेपर में पता चल जाएगा। ठीक है मित्रों, और शुरुआत करते हैं ज़्यादा ना समय हम व्यतीत करते हुए। देखिए, ये सवाल करंट अफेयर का है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। पेपर चाहिए होगा तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं दे दूँगा आपको। अलग-अलग साइट में अपलोड हो गए हैं पेपर। देखिए, ये सवाल है कि हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ अपॉइंटेड इन डीजी कौन बना है सीआईएसएफ का, पूछ रहे हैं। तो नैना सिंह, ये अभी चला था हमारा, नीना सिंह न्यूज़ पे चला था, याद कर लीजिए बिल्कुल, आ सकता है दोबारा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सीआरपीएफ का नया डीजी कौन बना है, तो अनिल दयाल शर्मा, बिल्कुल याद रखेंगे। अनिल दयाल शर्मा जो है हमारे, वो नए डीजी बने हैं सीआरपीएफ के, क्योंकि ये तो हमारी पहली वुमेन जो हमारी डीजी बनी है सीआईएसएफ की। तब पूछा, बाई चांस पूछ लिया अगर डीजी हमारे सीआरपीएफ के नए कौन बने हैं, तो अनिल दयाल शर्मा। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत प्रचलित सवाल है। 8 अगस्त 1942, रट लेंगे डेट बिल्कुल, 8 अगस्त 1942 देख लीजिएगा। ठीक है मित्रों, देखिए, पर्सनल डिस्पोजल इनकम का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में बगल में है, बिल्कुल देख लीजिए हिंदी वाले भी। ये देखिए, पीडीआई का मतलब होता है व्यक्तिगत आय, यानी कि पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। ठीक है, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। नेक्स्ट सवाल पे पहुँचते हैं। देखिए, इंडिया जो है कंप्राइज है 28 स्टेट्स एंड 8 बिल्कुल सही है। इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट इज अ 7 सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है मित्रों। सिंपल सवाल है, देख लीजिए। देखिए, इसरो के बारे में मित्रों, देखिए चंद्रयान 3 से उठाकर दे दिया इसने सीधे सीधे सवाल। चंद्रयान 3 इज फॉलो ऑन चंद्रयान 2 टू डेमोस्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन द लूनर सरफेस, बिल्कुल सही कथन है। और ये लॉन्च किया गया LVM 3 के द्वारा, रट लीजिए बिल्कुल, ये सवाल दोबारा आ सकता है। दोनों के दोनों सही हैं। देखिए, आईएनसी के बारे में, देखिए कितना अच्छा सवाल है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और पहले इसके प्रेसिडेंट कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। मैं फिर बता देता हूँ मित्रों, कोई नहीं बताएगा आपको। वोमेश चंद्र बनर्जी 1885 में पहले हमारे प्रेसिडेंट जरूर बने थे, पर वो दोबारा कब बने थे, क्वेश्चन भी आ चुका है। तो 1892 में वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिनको कहते हैं, वो 1892 में दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय हमारे विसरॉय कौन थे भारत के, मित्रों याद रखना जाएगा, लॉर्ड डफरिन। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल रहेगा। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है मित्रों। कोई भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। स्कर्वी डिजीज है, विटामिन सी से, आंख बंद करके बिल्कुल देखिए। आए हुए सवाल पीसीएस में लगातार पूछे जाने वाले सवाल। देखिए, अभी अभी निकाला है हमारा इसरो का 2024 का पहला ही हमारा मिशन था, एक्सपोसैट, एक्स रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, याद रख लीजिए। एक्सपोसैट मतलब एक्स रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट बाई इसरो। तो मित्रों, अगर बात करी जाए, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड पोलैरिमेट्री मिशन टू स्टडी वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्स-रे सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशन, बिल्कुल सही है। द स्पेसक्राफ्ट विल कैरी 2 साइंटिफिक पेलोड इन अ लो अर्थ ऑर्बिट, जी बिल्कुल सही है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। देखिए, कितना अच्छा सवाल है। संविधान भारत का हमारा फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 को मित्रों, रट लीजिए बिल्कुल, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है।
देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सवाल है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पानी में जब न्यूट्रिएंट की जब अमाउंट बढ़ जाती है, ये कॉज करती है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी की, उसे हम अल्गन ब्लूम कहते हैं, जो हरा हरा जम जाता है मित्रों, आपने देखा होगा, ठीक है, पानी के ऊपर, तो वो हमारा अल्गल ब्लूम होता है। बट मित्रों ये गलत बात है कि अल्गल ब्लूम कॉज करता है डेटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी, ये गलत है मित्रों। अल्गल ब्लूम हमारी जरूर हमारी ऑक्सीजन, कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कम कर सकता है, क्योंकि वो सन की किरणों को रोकता है हमारा, बट वाटर क्वालिटी और फिश मोर्टेलिटी से इसका कोई रोल नहीं है मित्रों। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, तो स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल सही है। ये देखिए कितना अच्छा सवाल है और घुमाकर पूछा है। वॉज द अवार्डेड 2023 सेवरेजिस रिक्स बैंक प्राइज या नोबल प्राइज इकोनॉमिक सर्विस में किसको मिला है? गोल्डीन मित्रों, याद रखिए। ये मैंने ट्रिक, अगर आप कहेंगे मैं तो ट्रिक भी बता दूंगा, मेरे मित्र ने बताई थी मेरे को बहुत अच्छी ट्रिक इसकी। एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं, नोबल प्राइज 2023 के शॉर्टकट की नहीं, मतलब एक प्रकार से की है वो, आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। बाकी मेहनत तो वहाँ भी करनी पड़ेगी, यहाँ भी करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं बिना मेहनत के कुछ याद होता है, तो नहीं होता मित्रों। बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। देखिए कितना अच्छा सवाल है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का स्टेटमेंट बताइए। राइजिंग फ्रॉम हाइट 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन अप टू एन एलिवेशन 600 से 900 मीटर इन द इरेगुलर ट्रायंगल नोन एज पेनिनसुलर प्लेट्यू। मित्रों सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठाया हुआ ये स्टेटमेंट है, मैं हूँ बहू दिखा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। दिल्ली रीज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड राजमहल हिल इन द ईस्ट, गिरी हिल इन द वेस्ट एंड कोरोमंडल हिल इन द साउथ कोस्ट द आउटर पेनिनसुलर प्लेट्यू। दोनों के दोनों कथन और दोनों के दोनों कथन एनसीईआरटी से उठाए मित्रों। देख लीजिए 11 की एनसीईआरटी, बिल्कुल हूँ बहू ऐसे ही बिल्कुल आपको स्टेटमेंट मिलेंगे। हाँ बिल्कुल हूँ बहू मित्रों, बिल्कुल। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। देख लीजिए कितना अच्छा सवाल है मित्रों, देख लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पीवाईक्यू है मित्रों, मैं बता दूं आपको। आप सोच रहे हो नया, तो नया बिल्कुल नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा टेम्पल विजारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, तो बहुत न्यूज़ पे भी था ये, न्यूज़ पे नहीं भी था तो स्टैटिक सवाल है। एक होइजा लेसवरा टेम्पल जो है वो विजारा स्टाइल में बनाया गया है मित्रों, ठीक है। तो ये कमेंट करके बताइए होइजा लेसवरा टेम्पल कहाँ है, विजारा स्टाइल में तो है। आप कमेंट करके एक और चीज़ बताइए मित्रों मेरे को, ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर टेम्पलों की जो है वो किस वंश से शुरू हुई, किस डायनेस्टी के द्वारा शुरू करी गई थी, किसने करा था उसका एग्जीबिशन, कह सकते हैं एक प्रकार से। कमेंट करके बताइए। 2 सवाल देख लिया ना हमने अच्छे से, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा सवाल है मित्रों। देखिए बिल्कुल जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वो तो बिल्कुल ज़्यादा देर लगाएंगे भी नहीं इसमें, ना लगाना चाहिए मित्रों। देखो मोर्ले मिंटो 1909, जलियांवाला 1919, गांधी इरविन पे 1932, अगस्त ऑफर 1940 मित्रों। सीधे सीधे सवाल बन जाने वाला है, सीधे सीधे आंसर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है, बिल्कुल रट लीजिए आप। देखिए फिर मेडिवल हिस्ट्री से कितना अच्छा सवाल है। कुतुब मीनार जो है हमारा वो 13 सेंचुरी में बनाई थी जरूर, बट ये 180 फीट नहीं मित्रों। अब आप मेरे को कमेंट करेंगे मीटर में, मुझे नहीं, मीटर में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, मतलब 173 मीटर है, ऐसा कुछ है शायद, 73 ऐसा कुछ मीटर है। फिट में पक्का हूँ, 238 फीट की हमारी कुतुब मीनार है, ना कि 180 फीट की, ठीक है। तो ये याद रखा जाए। और 13 सेंचुरी में बनाई थी, और ये डिवाइड हमारे 2 डिवाइडेड इंटू 5 स्टोर, बिल्कुल 5 हमारी उसमें बटी है। चंद मीनार जो है वो 15 सेंचुरी में बनाई थी, 210 फीट की हाइट टेपरिंग टावर डिवाइडेड इनटू 4 स्टोर। तो याद रखेंगे कुतुब मीनार 5 स्टोरीज और चंद मीनार 4 स्टोरीज। कुतुब मीनार की हाइट 238 फीट, चंद मीनार की 210 फीट, रट लेंगे बिल्कुल दोनों। तो हमारा ओनली 2 जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा मित्रों, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल साफ बात है, एनुअल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हमारा यूनियन बजट भी कहा जाता है, आर्टिकल 112, ये बिल्कुल सीधे सीधे एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत का सवाल है, पॉलिटी का सवाल, बहुत बेसिक सवाल है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनियन बजट कहते हैं जिसको। देखिए इतना सवाल है, राउलेट एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। राउलेट एक्ट turned out to be first all India struggle against the British government, although it was largely restricted to cities। जी हाँ, राउलेट एक्ट कर्ब फंडामेंटल राइट सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर, बिल्कुल। तो दोनों के दोनों कथन सही, आपने पढ़ा होगा तो देख लीजिए अच्छी से। देख लीजिए 2023 का नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का किस चीज़ में मिला है मित्रों। जिसने खाली ये भी पढ़ा होगा कि मित्रों कि हमारा जो मिला था ये हमारे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड था, तो वो एक ही में दिया है और वो सीधे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर।
देखिए ये सवाल पहले भी आ चुका है मित्रों, कितना लाजवाब सवाल है और ये अभी-अभी रिसेंटली करंट का है, 1-2 जगह और मैंने देखा था पेपरों में। तो ग्वालियर जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में म्यूज़िक कैटेगरी में जोड़ा गया है हमारे किसको, ग्वालियर को, और फिलॉसफी यानी कि साहित्य में जोड़ा गया है। कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बताऊँगा। बहुत अच्छा आसान सवाल है दोनों के दोनों। देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में मित्रों, कैबिनेट सेक्रेटरी फंक्शन करता है ना कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री के अंदर मित्रों। याद रखिए कैबिनेट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के अंदर। पहला स्टेटमेंट गलत है हमारा। Administrative head of the secretariat is the cabinet secretary who is also known as the ex officio chairman of civil service board। जी बिल्कुल, ये बात जो है बिल्कुल हमारी सही बन जाती है यहाँ पर। तो ओनली 2 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा सवाल है। सोडियम सोडा, वॉशिंग सोडा का क्या नाम है हमारा, केमिकल नेम, किस केमिकल नेम से जाना जाता है वॉशिंग सोडा? तो सोडियम कार्बोनेट। अगर आप लिख के अगर इसको देखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाता है मित्रों, Na2CO3। ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में कथन बताइए कौन सा है। तो देखिए लक्षद्वीप आइलैंड जो है मित्रों हमारा वो स्मॉल कोरल आइलैंड से बना है, बिल्कुल सही है, ये वाला मान सकते हैं। अलियर देवर नोन एज लक्काद्वीप, मिनीकॉय, अनमिनी बिल्कुल कहलाए जाते थे। ये तमिलनाडु नहीं मित्रों, केरला, याद रखेंगे इधर साइड है केरला, केरला में है। तो हमारे 1 और 2 हमारे जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे सिर्फ। ठीक है, 3 वाला बिल्कुल गलत है। देखिए रूलिंग डायनेस्टी संगमा, सलुवा, तुलुवा, ये सब किससे थे? विजयनगर से। मित्रों याद रख लीजिए, ये सवाल आए हुए हैं सब, यूपीएससी के पीवाईक्यू है। कुछ यूपीएससी के, कुछ पीसीएस लेवल के हमारे पीवाईक्यू है, सीडीएस के पीवाईक्यू हैं, बहुत सारे ऐसे पीवाईक्यू दिखेंगे आपको। तो रूलिंग डायनेस्टी संगमा की, सलुवा की, तुलुवा की, ये एसोसिएट किए गए हैं विजयनगरा एम्पायर से। ठीक है। ठीक है, जैना फिलोसफी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जैना फिलोसफी रिवॉल्व अराउंड 2 मेन डॉक्ट्राइन, अनेकतवाड़ा और स्यायवाड़ा। ये बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। जो जैना फिलोसफी रिवॉल्व करती है 2 मेन डॉक्ट्राइन से, अनेकंतावाड़ा और सवादवाड़ा। According to Anekantavada, every being has numerous properties. The permanent property that constitute the nature of a thing is called attribute, यानी कि गुण, गुण कहते हैं, गुणा कहते हैं इसे। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे कथन आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही है दोनों के दोनों। ठीक है, देख लीजिए आप, बिल्कुल रट लीजिए इन दोनों स्टेटमेंट को। देखिए कितना अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो दामोदर वैली, बिल्कुल रट लीजिए, इंडिपेंडेंट इंडिया का दामोदर वैली सबसे पहले था, फिर भगरा नंगल, याद कर लेंगे। ठीक है, कितना अच्छा सवाल है। स्लैश और बन के लिए बिल्कुल सीधे एनसीईआरटी से उठा है। स्लैश और बन एग्रीकल्चर, जिसको जम कल्टीवेशन किया जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट मित्रों हमारा भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों में शुरू किया जाता है, प्रचलित है खासकर। Which of the following hormone has been misused for increasing milk production in animal and due to increase the size of vegetables such as pumpkin, watermelon, etc. तो ये वही बात हो रही है मित्रों, कौन सा हार्मोन जो है वो यूज़ किया जाता है एनिमलों के ऊपर, गाय एनिमल के ऊपर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और वेजिटेबल का साइज़ बढ़ाने के लिए, जैसे कद्दू मोटा, लौकी बड़ी, तरबूजा बड़ा, कैसे हो जा रहा है इतना, आलू इतना बड़ा है मित्रों वेजिटेबल्स का। तो ये ऑक्सीटोसिन, याद रखेंगे ऑक्सीटोसिन हमारा, ऑक्सीटोसिन क्या हमारा, ये क्या होता है? हार्मोन होता है। गलत है, ऐसा जो भी कर रहा है गलत ही है, पर अब क्या कहें। What is the name of Airs India's generative AI virtual agent powered by Microsoft Azure Open AI सर्विस? महाराजा, याद रखेंगे महाराजा, ये करंट का है, आ सकता है दोबारा। ठीक है, कि एयर इंडियाज का जनरेटिव एआई वर्चुअल एजेंट पावर्ड किया गया जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर ओपन एआई सर्विस के द्वारा, वो है महाराजा। देखिए यहाँ पर लिखा है देवप्रयाग सिचुएटेड है कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा और भागीरथी, बिल्कुल उत्तराखंड वाले को ले तो बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए नॉमिनल जीडीपी मित्रों, जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो क्या होती है? हमारी जीडीपी इवैल्यूएटेड एट करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी हमारी इवैल्यूएट होती है उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या होती है? आप कमेंट करके बताइए। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? जीडीपी इवैल्यूएटेड एट करंट मार्केट प्राइस। देखिए पूछा गया है कि मेडिवल इंडिया की अगर बात करें तो टर्म सराइस क्या था? जो टर्म सराइस था मित्रों, ये प्लेस थी। It a place meant to provide temporary accommodation to India and foreigner travelers, pilgrims, merchant, trader, व्यापारी ट्रेडर के लिए एक जगह थी ठहरने की। ठीक है, वही लिखा है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी मंदिर यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है।
देखिए कितना लाजवाब सवाल है। 22% एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, बिल्कुल सीधा सवाल है और ये चुना जाता है दोनों हाउसों के द्वारा। बिल्कुल दोनों के दोनों कथन हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे मित्रों। देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली मराठाओं के बीच 1761, बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें से कौन सा हमारा नास्तिका स्कूल ऑफ थॉ है, तो बुद्धा है हमारा बिल्कुल, क्योंकि बुद्धा वेदा को नहीं मानता, जो